गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं वी हैव डन एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रीड द क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक। आपको शेप दी हुई है, देखो इसमें। Yes. And read the question. Question number first. Given a parallelogram ABCD. ये आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD। अब आप में इसमें complete each statement along with the definition और properly used। आपको इसको पूरा करना है, यानी फिलअप्स बताने हैं, जिसमें फर्स्ट बोल रहा है AD। AD इज इक्वल टू, AD किसके इक्वल है? तो देखो AD, तो आपको पता है जब पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी। तो AD किसके इक्वल है? BC के। क्लियर? सेकेंड, एंगल DCB, एंगल DCB यानी बीच वाला लिखा जाता है एंगल C। तो एंगल C किसके इक्वल है? तो आपको पता है एंगल C के सामने वाला एंगल है एंगल A। कौन सा एंगल है? एंगल A। यानी हम इसको लिखेंगे BAC, एंगल BAC यानी B इक्वल है दोनों के। कारण क्या होगा इसमें? वर्टिकली अपोजिट एंगल है दोनों एक दूसरे के। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें है OC। OC आपको पता है कि जब पैरेललोग्राम में दो डायगोनल्स जो एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट करते हैं, ये डायगोनल है AC और दूसरा डायगोनल है BB, ये एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट का मतलब है काट रहे हैं एक पॉइंट पे, तो वो डायगोनल टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो यानी कि AC इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, OC और OA। तो OC किसके इक्वल होगा? OA के। ऐसे ही BO किसके इक्वल होगा? OD के। लेकिन फिलहाल अपने से पूछा है OC इज इक्वल टू OA। क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें M एंगल DAB प्लस M एंगल CDA। तो देखो DAB यानी A एंगल, और इसमें बीच वाला कौन सा है? D, तो यानी D। इन दोनों एंगल का और प्लस लिखा हुआ है सम। तो आपको पता है वन साइड पर एंगल जो होते हैं उनका सम होता है, यानी एक वन लाइन पर बनने वाले एंगल जो है उनका सम होता है 180 डिग्री पैरेललोग्राम में। तो ये हो गया इनका सम 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन XYZ। इसमें आपको जितने भी पैरेललोग्राम दे रखे उसमें XYZ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे फर्स्ट वाला ABCD, ये आपको दे रखा है 100 डिग्री, ये है X, ये है Y और ये है Z। तो आपको पता है सबसे पहले अपन X निकाल देते हैं। X इज इक्वल टू, एंगल X किसके बराबर है? मैंने अभी बताया एक साइड पे, वन साइड पे बनने वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इन दोनों का सम। तो यानी कि ये क्या बन गया? तो एंगल X कितना हो जाएगा? 180 में से 100 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। ये किसका आ गया? X की वैल्यू। अब ये चीज और है कि एंगल Y जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी 100 डिग्री के इक्वल है। कारण वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट है Z किसके इक्वल है? एंगल X के। किसके इक्वल है? X के। सो Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जितना x कितना था 80 डिग्री, तो Z भी कितना हो जाएगा?
80 डिग्री। कारण दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दोनों की वर्टिक्स दोनों के एक देखो अपोजिट है, तो ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट शेप आपको दे रखी है देखो इस तरह से, ये, और नेम नहीं दे रखी है आपको, ये दे रखा है 50 डिग्री, ये है वाई, ये है जेड, और ये है एक्स। क्लियर। अब आप देखिए कि हमें एंगल हम कहाँ से निकाले, तो हम एक्स से निकाल देते हैं। एंगल एक्स इजिकल टू, आपको पता है ये इस लाइन पर बनने वाले दोनों एंगल हैं एक्स और 50, तो वन ही लाइन पे दोनों एंगल बन रहे हैं, तो इनका सम होता है 180 डिग्री, तो यानी 180 में से ये 50 माइनस कर देंगे तो अपना ये एक्स वाला आ जाएगा, तो ये हो गया 180 माइनस 50, कितना आ गया 130 डिग्री, एक्स आ गया। अब आपको पता है कि एक्स और वाई बिल्कुल वर्टिक्स दोनों के अपोजिट है, तो एंगल वाई किसके इक्वल है, एक्स के, इसलिए y इज इक्वल टू भी हो गया 130 डिग्री। कारण वही वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट। अब अगला आता है जेड। तो आपको पता है जेड एंगल, जब अपन मैंने आपको बता रखा है पिछली क्लास आपने पढ़ा है कि दो लाइनें जब पैरेलल होती हैं तो जब आप इस तरह से काटते हैं तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होता है और तो यानी कि आपका जेड एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के, और एक्स के इक्वल होने के कारण जेड का एंगल भी कितना हो जाएगा 130 डिग्री, क्योंकि ये आउटर एंगल है। क्या है, आउटर एंगल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इसी का नेक्स्ट शेप है, आपको देखो रोम्बस दे रखा है एक। अब रोम्बस में देखो ये आपके कौन से हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, रीजन लिख देते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर याद नहीं आ रहा आपको, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, रोम्बस दे रखा है आपको कुछ यूं, ये इसके आपको डायगोनल दे रखे हैं, ये आपको बता रहा है ये 90 डिग्री है, लेकिन इसने ये नहीं बताया है। नेक्स्ट है ये 30 डिग्री बता रहा है, और ये है y और ये है x। मैं नाम दे देती हूँ A B C D O। क्लियर हो गया। अब आगे देखो आप, आपको दिख रहा है कि दोनों जब टू लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो आमने सामने के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी ये अपोजिट एंगल है, तो एंगल x इज इक्वल टू, ये बॉक्स आपको पता है 90 डिग्री का होता है, तो एंगल x भी कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का, ये हो गया x की वैल्यू। ठीक है, कारण अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। नेक्स्ट है, अब आपको पता है ये निकालने दोनों, तो अब हमें निकालने के लिए जब ये 90 डिग्री का है तो इन दोनों रोम्बस है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, 4 साइड्स इसकी, लेकिन अभी अपने को बात करनी उस तरह से निकाले अपन, तो इसको मान लेते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल ओ बी सी, एक ट्रायंगल दिख रहा है तो हम लिख देते हैं सीधा इन ट्रायंगल ओ बी सी। ओ बी सी ट्रायंगल में कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एक तो एक्स बन रहा है, एक वाई बन रहा है, एक 30 डिग्री बन रहा है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये हुआ। अब हमें एक्स का हमने निकाल रखा है 90 प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180, तो y प्लस 90 और 30 प्लस किया तो 120 इज इक्वल टू 180,
तो एंगल वाई की वैल्यू हो जाएगी 180, ये 120 इधर जाएगा इक्वेशन की तरह माइनस में, तो y इज इक्वल टू 180 में से 20 माइनस हुए तो y की वैल्यू आई 60 डिग्री। क्लियर हो गया? तो हमारा x भी निकल गया और हमारा एंगल y भी निकल गया। अब एक और पूछा इसने z, तो आपको पता है कि एंगल z किसके इक्वल है? एंगल y के। देखो रीजन, टू लाइन, ये पैरेलल लाइन है, इसको एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होता है, एंगल के बराबर होता है। कौन सा है? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो एंगल y z के बराबर है, यानी z किसके इक्वल हो जाएगा? 60 डिग्री। तो z की वैल्यू हो गई 60 डिग्री और रीजन क्या बना? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने किए हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अभी रिमेनिंग है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।